नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एडुमेनिया पर। और आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th का इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर सेकंड, दैट इज सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। हम भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी मीन्स भारतीय अर्थव्यवस्था। हम इस चैप्टर में भी कौन कौन से सेक्टर इंडियन इकोनॉमी में आते हैं उन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन करेंगे किसका, भाई इकोनॉमिक्स क्या होता है। इकोनॉमिक्स क्या होता है, तो इकोनॉमिक्स क्या है। इकोनॉमिक्स दो वर्ड, एक ये ग्रीक वर्ड है। सबसे पहले तो ये क्या है, एक ग्रीक वर्ड है। ये दो वर्ड से बना है, ओकियो प्लस नॉमिक्स। ओकियो मीन्स लॉ, ओकियो मीन्स लॉ, लॉ ऑफ हाउसहोल्ड, लॉ ऑफ हाउसहोल्ड। ठीक है। अब भी एक घर कैसे चलता है, कैसे चलता है, हम क्या करते हैं भी, हमारे इधर रिसोर्स क्या है, रिसोर्स क्या है, लिमिटेड, और हमारी वांट्स क्या है, अनलिमिटेड। हमारी वांट्स क्या है, अनलिमिटेड। इन लिमिटेड रिसोर्स को से, लिमिटेड रिसोर्स से अनलिमिटेड वांट्स को कंप्लीट करने के लिए हम क्या पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स। और अगर हम इंडियन इकोनॉमी की बात करें तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। देखिए भाई, इंडियन इकोनॉमी की सेक्टर्स की हम बात करें तो फर्स्ट प्राइमरी सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर। सेकंड सेकेंडरी सेक्टर, थर्ड टर्सरी सेक्टर, फोर्थ क्वाटरनरी सेक्टर, और फिफ्थ क्यूनरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर और क्वाटरनरी सेक्टर, क्यूनरी सेक्टर। लेकिन 10th लेवल तक हम सिर्फ पढ़ेंगे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर। 10th लेवल तक हम पढ़ेंगे प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर। और सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं प्राइमरी सेक्टर से। अब इसमें वो एक्टिविटी शामिल होती हैं, वो एक्टिविटी शामिल होती हैं जो डायरेक्टली डिपेंड ऑन नेचर, जो नेचर पे डिपेंड होती हैं डायरेक्टली। एक्टिविटी that डायरेक्टली डिपेंड ऑन नेचर, वो एक्टिविटी इसमें शामिल होती है। और इसमें भी सबसे मेन क्या है, एग्रीकल्चर। सबसे मेन क्या है, एग्रीकल्चर। अब आप देख लो, अब एग्रीकल्चर टोटली डिपेंड ऑन नेचर। कैसे, अब मान ले आपने एक फसल उगाई, अच्छे तरीके से उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट हो रही है फसल की, और लास्ट टाइम पे ओलावृष्टि हो जाए या सूखा पड़ जाए या बाढ़ आ जाए, उससे हमारी फसलें खराब हो जाती हैं। और ये क्या है, इसलिए हम बोलते हैं एक्टिविटी दैट डायरेक्टली डिपेंड ऑन नेचर। तो सबसे पहले प्राइमरी एक्टिविटी में एग्रीकल्चर, माइनिंग,
एनिमल हस्बेंड्री, ये सब एक्सेट्रा, ये सब किस में आ जाएंगे? प्राइमरी सेक्टर में आ जाएंगे। जो एक्टिविटी जो डायरेक्टली किस पे डिपेंड हो? नेचर पे डिपेंड हो, नेचर पे डिपेंड हो, जिसमें रिस्क इन्वॉल्व हो, रिस्क हो बहुत सारा। अब है खेती करते हैं हम, बहुत सारा रिस्क है। हम पहले 10-15 हज़ार रुपये, 20,000 रुपये स्पेंड करते हैं, 3-4 महीने 6 महीने के बाद हमारी फसल पक के तैयार होती है। अगर भाई कोई नेचुरल कैलेमिटी आती है तो वो 20-25 हज़ार रुपये हमारे जा भी सकते हैं। इसलिए इसमें क्या है? रिस्क इन्वॉल्व होता है। ठीक है। सेकंड की बात करें तो सेकंड है सेकेंडरी एक्टिविटी। सेकेंडरी एक्टिविटी जिसमें आता है मैन्युफैक्चरिंग एंड इंडस्ट्रीज। मैन्युफैक्चरिंग एंड इंडस्ट्रीज ये किस में आते हैं? ये सेकेंडरी एक्टिविटी में आती, मैन्युफैक्चरिंग एंड इंडस्ट्रीज। यहां से हमें क्या मिलता है? प्राइमरी सेक्टर से हमें क्या मिलता है? रॉ मटेरियल। यहां से हमें क्या मिलता है? कच्चा माल। और उसको हम एक फिनिश प्रोडक्ट कहां पर बनाते हैं? सेकेंडरी सेक्टर में। यहां से हमें क्या मिलता है? कच्चा माल। अब कैसे? अब इसमें देखो, एग्रीकल्चर में हम क्या क्या चीजें प्रोड्यूस करते हैं। आप देखो, मान ले शुगर हमने प्रोड्यूस की, शुगर, कॉटन, जूट, मैनी मोर एक्सेट्रा। ये जो शुगर केन, नॉट शुगर, शुगर केन, कॉटन, जूट, ये हमें क्या मिलते हैं? रॉ फॉर्म में। अब इसका हम ट्रांसफॉर्मेशन करके, ये क्या है? रॉ मटेरियल है, कच्चा माल है। इसका हम ट्रांसफॉर्मेशन कहां पर करते हैं? मैन्युफैक्चरिंग और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में। जैसे शुगर केन हम कहां पर लेके आएंगे? शुगर मिल में। कहां पर लेके आएंगे? शुगर मिल। कॉटन हम कहां पर लेके आएंगे? कॉटन टेक्सटाइल मिल। कॉटन टेक्सटाइल मिल यहां पर हम लेके आएंगे। इसी तरीके से हम क्या करते हैं? जो रॉ मटेरियल हमें यहां पर मिलता है उसको फिनिश गुड्स कहां पर बनाते हैं? मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रीज में। उनका मैन्युफैक्चरिंग हम करते हैं। जैसे यहां पर हमें मिलेगा कपास, कपास से धागा बनाया जाएगा, धागे से फिर कपड़े बनाए जाएंगे। ये सब कहां पर होता है? मैन्युफैक्चरिंग में। तो ये है हमारी सेकेंडरी एक्टिविटी, दैट इज प्राइमरी एंड सेकेंडरी। ये दोनों सेक्टर जो है वो आपस में इंटर रिलेट करते हैं। ये दोनों सेक्टर आपस में इंटर रिलेट करते हैं। अगर ये सेक्टर नहीं है तो इट मीन्स ये भी नहीं है। यानी कि आपके पास रॉ मटेरियल नहीं है तो आप क्या कर पाओगे? जब आपके पास रॉ मटेरियल ही नहीं है तो आप फिनिश प्रोडक्ट किसका बनाओगे? जब आपके पास शुगर केन नहीं है तो शुगर कहां से बनाओगे? आपके पास कॉटन नहीं है तो कॉटन क्लॉथ्स कहां से बनाओगे? तो दीज आर इंटर रिलेट। दूसरा, इंडस्ट्रीज में हम क्या है? इंडस्ट्रीज में हम भाई जो केमिकल इनपुट्स, फर्टिलाइजर्स, मशीन जो एग्रीकल्चर वगैरह में यूज होते हैं, मशीन, टूल्स, ये सब हम इंडस्ट्रीज में बनाते हैं और वो फिर एग्रीकल्चर में भी यूज होती हैं। वो फिर एग्रीकल्चर, जैसे हमने ट्रैक्टर बनाया, कहाँ पर बनेगा? वो तो इंडस्ट्री में बनेगा। और उसको यूज हम कहाँ करेंगे? एग्रीकल्चर सेक्टर में करेंगे कि नहीं करेंगे?
तो दीज प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर आर इंटर रिलेट। नेक्स्ट हम देखते हैं, हमने प्राइमरी सेकेंडरी का पढ़ लिया है। हमने क्या पढ़ा है प्राइमरी सेक्टर के बारे में, जिसमें हम क्या प्रोड्यूस करते हैं, रॉ मटेरियल, और वो एक्टिविटी शामिल होती हैं जो कि किस पे डिपेंड हो, डायरेक्टली डिपेंड ऑन नेचर। फिर हमने पढ़ा सेकेंडरी सेक्टर के बारे में, जिसमें हम किसको शामिल करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग को, और इंडस्ट्रीज वगैरह ये सब इसमें आएंगी। अच्छा, हम क्या करते हैं इसमें, बेसिकली रॉ मटेरियल को हम चेंज कर देते हैं किसमें, फिनिश गुड्स में, इनका हम फिनिश गुड्स बनाते हैं। अब नेक्स्ट जो है हमारी, नेक्स्ट है टर्सरी एक्टिविटी, टर्सरी सेक्टर। प्राइमरी हमने पढ़ लिया, सेकेंडरी हमने पढ़ लिया, थर्ड हमारा आएगा टर्सरी सेक्टर। अब इसमें हम किसको शामिल करते हैं, ऑल टाइप्स ऑफ सर्विस, ऑल टाइप ऑफ सर्विस like transportation, banking, communication, टीचर, डॉक्टर एक्सेट्रा, ये किस में आ जाएंगे, टर्सरी सेक्टर में आ जाएंगे, ऑल टाइप्स ऑफ सर्विस। अब देखो, अब हमारा यहाँ पर मैंने मेन मोटिव, पहले हमने प्राइमरी सेक्टर लिखा, टर्सरी सेक्टर लिखा, और सेकेंडरी लिखा, और टर्सरी सेक्टर लिखा। और अब मैं ये बोल सकता हूं, दिस प्राइमरी एंड सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर आर इंटररिलेटेड। इसमें हमने शामिल किया सर्विस को। भाई मैंने खेत में शुगर केन प्रोड्यूस किया और उस शुगर केन को लेके जाना है मिल में, और मिल है मेरा 20 किलोमीटर दूर। उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, ट्रैक्टर, ट्रॉली या कोई और व्हीकल, यानी कि हम किसका यूज करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन का। करते हैं कि नहीं करते। उसके बाद भाई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री ने, मान ले इसने कुछ प्रोड्यूस किया शुगर, इन्हें प्रोड्यूस कर लिया शुगर। अब शुगर ये है प्रोड्यूस करके इधर ही थोड़ा रखना है, उसको जगह जगह जहां पर उसकी डिमांड होगी उसको भेजना है, उसको सप्लाई करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन का यूज करेंगे। फिर एक्सचेंज ऑफ मनी, भाई मनी का एक्सचेंज भी होता है। अब किसान को भी पैसा चाहिए, इंडस्ट्री वाले को भी पैसा चाहिए, वो किसके थ्रू होता है, बैंकिंग के थ्रू। वो किसके थ्रू होता है, बैंकिंग के थ्रू। अब मैं एक शॉपकीपर हूं और मैंने इंडस्ट्री में फोन किया कि मेरे को 200 क्विंटल शुगर चाहिए। फोन किसके, मतलब वो किस में आ जाएगा, मैंने फोन किया, कम्युनिकेशन भी इसी में आएगा। टीचर है, स्कूल में पढ़ाता है, वो भी एक सर्विस होगा। डॉक्टर है, वो मेडिकल हेल्प आपको प्रोवाइड करता है, वो भी किस में आएगा,
टर्सरी सेक्टर। और टर्सरी सेक्टर को हम सीधा सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं, इसको हम सीधा सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं। और अब मैं ये बोल सकता हूं अभी दीज प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर आर इंटर रिलेट। अब कैसे इंटर रिलेट है, आप इनमें से एक भी सेक्टर को हटा के देख लीजिए, आपका पूरा इकोनॉमिक प्रोसेस फेल हो जाएगा। आप इनमें से किसी एक सेक्टर को भी हटा के देख लीजिए, पूरा इकोनॉमिक प्रोसेस जो है आपका वो फेल हो जाएगा। देखें, प्रयास करते हैं। प्राइमरी सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर में क्या होता है, हम रॉ मटेरियल को प्रोड्यूस करते हैं। ऐसी एक्टिविटी आती हैं जो डायरेक्टली डिपेंड ऑन नेचर है। अगर मान ले प्राइमरी सेक्टर को हम इससे रिमूव कर दें तो हमारे पास रॉ मटेरियल मिलेगा इंडस्ट्री को, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को नहीं मिलेगा, और ना तो कोई प्रोडक्शन होगा। प्रोडक्शन नहीं होगा तो ट्रांसपोर्ट करने की भी जरूरत नहीं है, बैंकिंग की भी कोई जरूरत नहीं है, कम्युनिकेशन की भी कोई जरूरत नहीं है। अब सेकेंडरी को रिमूव करते हैं, इन दोनों को रखते हैं, प्राइमरी को और टर्सरी को। अब रॉ मटेरियल है हमारे पास, लेकिन उस रॉ मटेरियल को हम डायरेक्टली कंज्यूम करते नहीं। अगर हम उसको डायरेक्टली कंज्यूम नहीं करते तो फिर उसका फायदा क्या है, तो पूरा सिस्टम फेल। सर्विस नहीं है। अब मान ले किसान ने खेत में शुगर केन उगाया और उसको ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी मिल ही नहीं रही है, तो उसकी फसल तो खेत में ही खराब हो जाएगी। बैंकिंग नहीं है तो पैसा कहां से आएगा उन दोनों के पास, अगर पैसा नहीं आएगा तो ये ऑपरेट नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हम बोल सकते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर और सर्विस सेक्टर आर इंटर रिलेटेड, और दीज आर द मेन सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। दीज आर द मेन सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। अब इसमें यहां पर हमें एक चीज समझने की जरूरत है। सबसे पहले मैं एक बात करता हूं इकोनॉमिक एक्टिविटी की। भाई इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन सी एक्टिविटी होती? इकोनॉमिक एक्टिविटी, इसकी दो कंडीशन है। इकोनॉमिक एक्टिविटी में दो कंडीशन है। फर्स्ट, इट मस्ट बी लीगल। इट मस्ट बी लीगल। सेकंड, इट मस्ट बी प्रोडक्टिव। इट मस्ट बी प्रोडक्टिव। ये होती है इकोनॉमिक एक्टिविटी। इट मस्ट बी लीगल एंड इट मस्ट बी प्रोडक्टिव। और हम इंडियन इकोनॉमी में सिर्फ इकोनॉमिक एक्टिविटी को शामिल करते हैं। किसको? इकोनॉमिक एक्टिविटी में। वो लीगल भी होनी चाहिए। हमारे इधर इलीगल एक्टिविटी बैन है, जैसे सट्टा, ठीक है, गैम्बलिंग हम खेलते तो वो हमारे इधर बैन है। और इट मस्ट बी प्रोडक्टिव, यानी कि उससे आपको कुछ ना कुछ प्रोडक्शन या कुछ ना कुछ इनकम आपको हुई हो। उसका एग्जांपल मैं देता हूं। एक टीचर है, वो स्कूल में पढ़ाता है, और एक टीचर है जो अपने बच्चे को पढ़ाता है। अब जो टीचर स्कूल में पढ़ाएगा तो उसको हम प्रोडक्टिव बोलेंगे। देखो, लीगल तो दोनों हैं, आप अपने बच्चे को भी पढ़ा सकते हो, आप स्कूल में लीगल तो हैं, लेकिन ये दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। इट मस्ट बी लीगल एंड इट मस्ट बी प्रोडक्टिव। तो ये है प्रोडक्टिव। क्यों प्रोडक्टिव है? क्योंकि इसके बदले उसको मिलेगी सैलरी। इसके बदले उसको मिलेगी सैलरी। लेकिन ये प्रोडक्टिव नहीं है क्योंकि इसके बदले उसको कोई भी सैलरी नहीं मिलेगी। तो इसमें हम क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी कंडीशन क्या है? इट मस्ट बी लीगल और इट मस्ट बी प्रोडक्टिव। ठीक है। अब जो सर्विस है, सर्विस में ये चीज ध्यान रखने वाली है, अगर किस सर्विस को हम शामिल करेंगे? जो सर्विस लीगल है और इट मस्ट बी प्रोडक्टिव। ठीक है।
नेक्स्ट, अगर इसमें हम देखें, अब आएगा जीडीपी कंट्रीब्यूशन, जीडीपी कंट्रीब्यूशन ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर, जीडीपी कंट्रीब्यूशन ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर। अब जीडीपी क्या है? जीडीपी क्या है? इट इज ए फाइनल वैल्यू ऑफ ऑल प्रोड्यूस्ड गुड्स विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। इट इज ए फाइनल वैल्यू ऑफ ऑल प्रोड्यूस्ड गुड्स विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। अभी जो हमारे इधर रिसोर्स मौजूद हैं उनसे हमने अपनी डोमेस्टिक टेरिटरी में, यानी कि हमारे इकोनॉमिक एरिया में कितनी चीजें प्रोड्यूस की हैं उसको हम जीडीपी बोलेंगे। अब भाई इन सेक्टर का जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूशन है वो हमारा टॉपिक है। तो पहले हम बात करें तो देखो, अगर आज से 50-60 साल पहले हम चले जाएं तो एक विचार होता था लोगों के मन में, उत्तम खेती, मध्यम व्यापार और नीच नौकरी। यानी कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किसको? प्राइमरी सेक्टर को। फिर हम बात करेंगे व्यापार, सेकंड में व्यापार, ट्रेड एंड कॉमर्स, एंड थर्ड में आता था सर्विसेज। लेकिन आज प्रेजेंट डे की हम बात करें तो आज किस पर इंपॉर्टेंस दिया जाता है? उत्तम नौकरी, मध्यम व्यापार और नीच खेती हो गया है। क्यों खेती नीच हो गया है? उसका रीजन है कि उसमें वो प्रोडक्टिव ज्यादा नहीं है, आउटपुट ज्यादा हमें नहीं मिलता है। तो इस बेस पे मैं बोल सकता हूं अभी हमारी इकोनॉमी में प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन क्या है? कम है, लेस कंट्रीब्यूशन। क्या है? लेस कंट्रीब्यूशन। प्राइमरी सेक्टर का लेस कंट्रीब्यूशन है। लेकिन इसी के साथ, अगर मैं प्राइमरी सेक्टर की बात करूं, इसी के साथ हमारे देश की 60% के अप्रोक्स पॉपुलेशन, 60% के अप्रोक्स पॉपुलेशन अभी भी किस पर डिपेंड है? प्राइमरी सेक्टर पर डिपेंड है। और देखो 60% से ज्यादा पॉपुलेशन प्राइमरी सेक्टर पर डिपेंड है, लेकिन आउटपुट और जीडीपी कंट्रीब्यूशन सबसे कम, 15 से 20% का। कितना? 15 to 20% के बीच में। अब देखो 15 to 20% कंट्रीब्यूशन, लेकिन पॉपुलेशन कितनी इंगेज्ड है? 60%। कितनी है? तो ये एक प्रॉब्लम है। यानी कि 60% से ज्यादा पॉपुलेशन कितनी इनकम से गुजारा करती है? 15 से 20%, और इससे भी कम, इससे भी कम, इससे भी कम। नेक्स्ट, प्राइमरी सेक्टर के बाद किसका कंट्रीब्यूशन है? सेकेंडरी सेक्टर का। और सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसका है? टर्सरी सेक्टर का। सबसे ज्यादा किसका है? टर्सरी सेक्टर का। क्यों? क्योंकि टर्सरी सेक्टर में आउटपुट क्या है? सबसे ज्यादा आउटपुट सबसे ज्यादा है। तो अगर मैं प्रेजेंट डे की बात करूं तो सबसे कम जो कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में वो प्राइमरी सेक्टर का है, लेकिन इसमें पॉपुलेशन क्या है? सबसे ज्यादा। फिर सेकेंडरी सेक्टर,
और फिर टर्सरी सेक्टर। और लॉकडाउन की वजह से सेकेंडरी सेक्टर में भी बहुत सारी मतलब जो कंट्रीब्यूशन हुआ है वो भी कम हुआ है। मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी का कंट्रीब्यूशन वो भी कम हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि बहुत सारी इंडस्ट्रियां इस टाइम पे बंद है, बहुत सारी इंडस्ट्रियां इस टाइम पे बंद है। और सबसे ज्यादा है टर्सरी सेक्टर का। अब देखो जितने भी लोग सर्विस पे हैं उनकी आउटपुट ज्यादा है, गवर्नमेंट सर्विस पे हैं तो वो तो सोने पे सुहागा है, अच्छी सैलरी मिलती है, रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलती है। और जो लोग प्राइवेट काम करते हैं, कुछ प्राइवेट पर्सन तो है जो गवर्नमेंट वाले को भी माफ करते हैं, उससे भी कई गुना ज्यादा सैलरी वो लेते हैं। तो जीडीपी कंट्रीब्यूशन टर्सरी सेक्टर का ज्यादा है। क्वेश्चन आता है भाई इसका क्या रीजन है? अगर भाई जीडीपी में कंट्रीब्यूशन सबसे कम, पॉपुलेशन इंगेज सबसे ज्यादा, क्या रीजन है? इसका रीजन है अगर भी जनरेशन वाइज जनरेशन हम अपने ऑक्यूपेशन जनरेशन वाइज हम सेम ऑक्यूपेशन को चूज कर रहे हैं, एजुकेशन फैसिलिटी अच्छी नहीं है ताकि लोग पढ़े लिखें, मैन्युफैक्चरिंग और टर्सरी एक्टिविटी में जाएं। एजुकेशन फैसिलिटी अच्छी नहीं है, लोग एजुकेटेड नहीं हुए, और एजुकेटेड नहीं होते उन्होंने जो अपना फैमिली का काम है खेती, तो उसी से जुड़े रहे। और पहले तो क्या था, अब मान ले एक जमीन है, वो मान ले 4 किले हैं, 2 भाई थे तो वो 2 हो गए, फिर ऐसे डिवाइड भी होगी। अब ये भी प्रॉब्लम है, तो जमीन भी डिवाइड होगी लेकिन लोग फिर भी उतने ही ज्यादा है। तो इससे हम दूर कैसे निकलते हैं? भी गवर्नमेंट स्किल प्रोवाइड करे लोगों को, स्किल्ड एजुकेशन फैसिलिटी को बढ़ाए, हेल्थ फैसिलिटी को बढ़ाए, स्किल उनको दे, तब वो जाकर इसको छोड़कर दूसरे सेक्टर्स में कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। ठीक है, अब इस टॉपिक का हम एक छोटा सा लास्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं। हमने जीडीपी में बात की थी, इट इज अ फाइनल वैल्यू ऑफ ऑल प्रोड्यूस गुड्स विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ आवर कंट्री। तो हम बात करते हैं फाइनल गुड्स की और इंटरमीडिएट गुड्स की। फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स। फाइनल गुड्स वो होते हैं, फाइनल गुड्स वो गुड्स हैं जो बाउंड्री लाइन को क्रॉस कर चुके हैं, बाउंड्री लाइन को क्रॉस कर चुके हो। किस तरीके की बाउंड्री लाइन? प्रोडक्शन बाउंड्री लाइन को। कैसे एग्जांपल मैं दूं? अब मान ले इससे मैंने भाई जैसे मैं एक चेयर बनाता हूं, चेयर के डिफरेंट पार्ट को कंबाइन करता हूं और फिर उसकी एक वैल्यू है भाई ये चेयर है 100 रुपए की, उसको मैं बेचने के लिए तैयार कर देता हूं और जो कंज्यूमर है वो उसको खरीदने के लिए तैयार है और वो खरीद के घर लेके आके और उसको यूज करता है, तो वो क्या है? फाइनल गुड्स। मैंने गेहूं को बेच दिया, व्हीट, इससे बन गया आटा, फ्लोर, इससे बन गया ब्रेड और इससे बन गया ब्रेड हलवा, इससे बन गया ब्रेड हलवा। तो ये जो 3 चीजें हैं, व्हीट, फ्लोर एंड ब्रेड, ये सब आ जाएंगे इंटरमीडिएट गुड्स में। और जिस प्रोडक्ट को फाइनली प्रिपेयर हो गया और उसको हम कंज्यूम करते हैं तो वो आ जाएगा फाइनल गुड्स में। और जो जीडीपी है उसमें हम सिर्फ किसको शामिल करते हैं? उसमें हम सिर्फ फाइनल गुड्स को शामिल करते हैं, इंटरमीडिएट को नहीं करते। और इंटरमीडिएट की अगर आप डेफिनेशन करो, विद इन बाउंड्री लाइन ऑफ
विदिन बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन, विदिन बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, तो ये अब देखो इससे कुछ ना कुछ नई चीजें बन रही भाई। इससे आटा बन गया, आटा से ब्रेड बन गया, ब्रेड से ब्रेड का हलवा बन गया, हलवे को हमने डायरेक्ट ली। तो ये फाइनल है, ये क्या है, इंटरमीडिएट। और हम इकोनॉमी में किसको शामिल करते हैं, ओनली फाइनल गुड्स को। अगर इंटरमीडिएट गुड्स को हम शामिल करेंगे तो ओवर एस्टिमेशन हो जाएगा। हम क्या करते हैं, ओवर एस्टिमेशन से बचने के लिए, डबल काउंटिंग से बचने के लिए हम सिर्फ किसको करते हैं, फाइनल गुड्स को हम शामिल करते हैं। क्लियर है? आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। और अगर आपको चैप्टर समझ में आया है तो हमारे चैनल एडुमेनिया को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।